हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेरी गुड। एंड आपका जो अभी का जो क्लास होगा, इसमें प्रीवियस क्लास में मैंने क्या पढ़ाया था? ओवर सब्सक्रिप्शन का पढ़ाया था। अभी आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का जितने भी कंसेप्ट है ना, फुल फ्लेजर कंसेप्ट आ जाएगा। यदि आपने 6-7 नहीं भी किया ना, तो 8 यदि कर लोगे ना, तो ओवर सब्सक्रिप्शन का फुली कंसेप्ट आपके एग्जाम में ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिबेंचर से क्वेश्चन आता है। डिबेंचर में मेनली ओवर सब्सक्रिप्शन से आता है, एंड रिडम्पशन से आता है, और अदर देन कैश से आता है। देखो, तो आज आपका जो टी.एस. ग्रेवाल का बुक है, जिसमें इलस्ट्रेशन नंबर 8 है। सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 कराता हूं, जिसमें कि ओवर सब्सक्रिप्शन का फुल कंसेप्ट कवर है। अब देखो, आपका क्वेश्चन कहता है एस लिमिटेड इन्वाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो कंपनी क्या करता है? इन्वाइट कितना? इन्वाइट मतलब होता है इशू। कंपनी जो होता है ना, देखो आप इशू कितना किया? इशू किया डिबेंचर कितना? इशू डिबेंचर करता है 4000 डिबेंचर। कंपनी इशू करना चाहता है 4000 डिबेंचर इनटू कितना है? 100 रुपीज ईच, एट ए प्रीमियम है ऑफ 20%। 100 का 20% निकालेंगे तो 20 होता है। तो इसका मतलब है कि कंपनी डिबेंचर इशू करता है 4000 डिबेंचर, जो कि 100 + 20 का है। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 6000 डिबेंचर। कंपनी को रिसीव कितना हो रहा है? डिबेंचर कितना रिसीव हो रहा है? 6000 डिबेंचर। एंड इट वाज डिसाइडेड टू डील विद द सेम एज फॉलो। अब देखो, इसमें आपका 4 पॉइंट दिया है, जिसमें लिखा है कि टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन फॉर 1200 डिबेंचर, टू गिव फुल अलॉटमेंट टू अप्लीकेंट फॉर 400 डिबेंचर। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट पॉइंट में क्या है? टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू अप्लीकेंट फॉर 1200 डिबेंचर। इसका मतलब हुआ कि 1200 डिबेंचर को जैसे देखो, 4000 डिबेंचर कंपनी इशू करना चाहता था। अप्लीकेशन कितने का आया? 6000 का, जिसमें से कहता है कि 1200 डिबेंचर रिफ्यूज कर देता है। टू गिव फुल अलॉटमेंट टू अप्लीकेंट्स फॉर 400 डिबेंचर। उसके बाद 400 को पूरा का पूरा देता है। टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर ऑन प्रोराटा बेसिस अमॉन्ग अदर अप्लीकेंट्स, टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। ठीक है। इसके बाद कहता है जर्नलाइज द एबव ट्रांजैक्शन इंक्लूडिंग कैश ट्रांजैक्शन एज्यूमिंग दैट 1 टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो हमें 2 क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हम पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे तो आपका 8 क्वेश्चन जो है, इसमें 2 पार्ट्स दिया है। क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना, इसमें आपका 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट में दिया है कि कंपनी क्या करता है, एक ही लमसम लिखा है ना, द टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। तो टोटल अमाउंट जो होता है कहाँ होता है? एक ही साथ एप्लीकेशन के टाइम में ही टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ता है। टोटल अमाउंट इज पेबल, टोटल अमाउंट इज पेबल अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन का मतलब वो लमसम। तो लमसम बेसिस पर करेंगे। तो पहले देखो, पहले हम क्या लिखेंगे? आपको पता ही, एप्लीकेशन रिसिप्ट, जो कि मैंने पहले पिछले क्लास में भी बताया था, एप्लीकेशन रिसिप्ट। तो एप्लीकेशन कितना रिसिप्ट होता है? 6000। इसमें 2 क्वेश्चन है, हम फर्स्ट 8 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना होगा? 6000 इंटू पूरा का पूरा अमाउंट कितना था? 100 रुपीज़ था इसका प्राइस, और 20 रुपीज़ क्या था? प्रीमियम, मतलब 120 एक ही बार में। क्योंकि कंपनी क्या करता है? लमसम करता है। तो लमसम मतलब क्या होगा? टोटल प्राइस कितना? 120। एप्लीकेशन पर कितना पैसा मिल रहा है? तो 6000। कंपनी को एप्लीकेशन आ रहा है 6000, तो 6000 इंटू 120। 6000 इंटू 120 कितना होगा? 7,20,000। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना हुआ? 7,20,000। इसमें से एप्लीकेशन ड्यू लिखो या इशूड एप्लीकेशन। कंपनी जो इशू करेगा एप्लीकेशन, कितना एप्लीकेशन इशू करेगा? इशूड एप्लीकेशन। तो कंपनी इशू कितना करेगा? 4000 है, क्योंकि कंपनी 4000 इन्वाइट किया था पब्लिक को। 4000 इंटू 120, तो 4,80,000। तो ये जो बैलेंस बचा, ये बैलेंस कितना बच गया आपका? आप देख लो, इसमें से 0 0 0 0 2,40,000। ये जो 2,40,000 हुआ, ये क्या हुआ? ओवर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, कभी भी याद रखना, जब आप अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन, एक ही बार यदि एप्लीकेशन पर आप पूरे के पूरे अमाउंट रिसीव कर रहे हो, तब उसमें एडजस्ट करने की बात कहाँ होता ही नहीं है। कहाँ एडजस्ट करेंगे? क्योंकि कंपनी 120 रुपीज़ डिबेंचर का प्राइस है, आप एक ही बार में ले रहे हैं, तो इसमें एडजस्ट करने की कोई बात नहीं होता। इसमें 100 क्वेश्चन में कुछ गिवन हो तब भी, नहीं भी गिवन हो तब भी, तब इसमें क्या करेंगे? हम रिटर्न करेंगे। तो लेस करेंगे हम रिटर्न। क्या करेंगे? लेस करेंगे हम रिटर्न। तो रिटर्न कर दो आप, 2,40,000 को हम रिटर्न कर देंगे। ये हो गया आपका वर्किंग नोट समाप्त। अब हम क्या करेंगे? इसके अकॉर्डिंग एंट्री। इसके अकॉर्डिंग ये लमसम वाले, जो कि मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 6 कराया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन 6 कराया था। तो पहला क्या होगा? कंपनी को कितना कैश रिसीव हो रहा है? 7,20,000। तो पहला एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। पहला जो एंट्री होगा क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना बैंक रिसीव कितना कर रहा है? 7,20,000। तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट 7,20,000। बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन।
बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 7,20,000, क्योंकि कंपनी को एप्लीकेशन पर 7,20,000 रिसीव हो रहा है। कंपनी को कितना रिसीव हो रहा है? 7,20,000 एप्लीकेशन पर। अब दूसरा एंट्री क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। दूसरा जो एंट्री होगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा? 7,20,000। जबकि कंपनी देखो डिवेंचर कितने किया? 4,000 इंटू 100। हमें पता है कि डिवेंचर कितना है? 4,000 डिवेंचर इशू कर रहा है, उसका प्राइस कितना है? 100। तो 4,000 इंटू 100 कितना होगा? 4 लाख। टू देखो आप इस क्वेश्चन में देखो कितना परसेंटेज का डिवेंचर इशू कर रहा है। पहले ये देखना होगा, आपको कुछ भी नहीं दिया है कि 8% 9%। देखो 8% 9% जो दिया रहता है ना, उसका मतलब होता है कूपन रेट, उसका इंटरेस्ट का रेट होता है। कुछ दिया नहीं है तो टू क्या होगा? डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर कितना होगा? 4,000 को 100 से करेंगे तो 4,000 को यदि हम 100 से करेंगे तो कितना होगा? डिवेंचर 4 लाख। 4,000 को 100 से करेंगे तो कितना होगा? 4 लाख। और 4,000 इंटू 20, 4,000 इंटू 20, तो 4,000 इंटू 20 कितना होगा? तो SPR कितना होगा? 4,000 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 होगा। अब देखो तो 4,80,000 का तो हमें हो गया। अब क्या है? 2,40,000 क्या होता है? रिटर्न है, तो रिटर्न कर दो टू बैंक। टू क्या होगा? बैंक अकाउंट 2,40,000। ये हमने 8 का फर्स्ट पार्ट किया। 8 में 2 पार्ट था, एक पार्ट था लमसम का, तो मैंने लमसम का कर दिया था। इसके बाद जो होता है ना सेकंड पार्ट होता है इंस्टॉलमेंट का। किसी बच्चे को कोई एनी डाउट? देखो इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। देखो आपने देखो कि कंपनी इस 4,000 डिवेंचर इशू करना चाहता है, जबकि इसका एप्लीकेशन कितने का आ जाता है? 6,000 का एप्लीकेशन आ जाता है। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना होगा? 6,000 इंटू 120, तो 7,20,000 होगा। और अब इशू कितना करेगा? कंपनी इशू तो करेगा 4,000 ही, तो 4,000 किया तो बचा कितना? 2,40,000। और लमसम बेसिस पर क्या होता है? एक ही बार में पैसा आप जितना भी कैश होता है एक ही बार में रिसीव कर लेते हैं। जब हम एक ही बार में कैश रिसीव कर लेंगे तो एडजस्ट कहाँ करेंगे? एडजस्ट तो कर ही नहीं सकते हैं, एडजस्ट का कंसेप्ट भी नहीं होता है। इसलिए हमें जो भी एक्स्ट्रा बैलेंस होता है उसको क्या करते हैं? हम रिटर्न कर देते हैं। तो हमने इसलिए इसको रिटर्न कर दिया। अब देखो आपका फर्स्ट समाप्त हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर आपको कराते हैं इसका 8 का सेकंड पार्ट, लास्ट पार्ट। देखो अब हम कराते हैं 8 का सेकंड पार्ट। 8 का सेकंड पार्ट में सेम एज इट इज क्वेश्चन है, लेकिन इसमें क्या है ना, ये आपका लमसम नहीं है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। तो इंस्टॉलमेंट बेसिस पर सेम एज इट इज लिखो। पहले क्या होगा? देखो कंपनी इसमें सब कुछ दिया है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। तो एप्लीकेशन पर कितना दिया है? आपको दिया हुआ है कि व्हेन द अमाउंट इज पेबल इन इंस्टॉलमेंट ऑन एप्लीकेशन 20। एप्लीकेशन पर कितना है? 20। अलॉटमेंट कहता है 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पर कितना है? 50 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो प्रीमियम का प्राइस कितना है? 20 रुपीज़ था। तो इसका मतलब है 30 + 20। 30 + 20 क्या होगा? अलॉटमेंट पर। एंड बैलेंस एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो देखो 20 या 30 कितना होगा? 50। तो फर्स्ट कॉल पर कितना होगा? 50। तो कंपनी इशू किया था 4,000 डिवेंचर, एप्लीकेशन पर 20, अलॉटमेंट पर 30 + 20 और फर्स्ट कॉल पर 50। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे तो आपको एप्लीकेशन कितना आता है? 6,000 का। तो लिखो एप्लीकेशन रिसिप्ट। इसमें हम कितना रुपया मांगते हैं? 20 रुपीज़, क्योंकि एप्लीकेशन का प्राइस कितना है? 20। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट कितना होगा? 6,000 इंटू 20। तो 6,000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 1,20,000। तो एप्लीकेशन रिसिप्ट होगा 1,20,000 माइनस क्या करेंगे? इशूड एप्लीकेशन। तो कंपनी इशू कितना करता है? 4,000 इंटू 20। इस केस में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन कितना हो जाता है? अब इस केस में आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है 40,000। और क्योंकि कंपनी 6,000 का, तो एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 20, क्योंकि इंस्टॉलमेंट बेसिस पर है। तो 6,000 इंटू 20 कितना होगा? 1,20,000। लेस क्या होगा? इशूड एप्लीकेशन। इशूड एप्लीकेशन क्या होगा? 4,000 कंपनी इशू करता है, तो 4,000 इंटू 20 कितना होगा? 80,000। तो ओवर सब्सक्रिप्शन कितना निकला? 40,000। अब देखो इसके बाद आपका लिखा क्या है? टू रिफ्यूज अलॉटमेंट टू पेबल फॉर 1,200 डिवेंचर। कहता है इसमें से 1,200 डिवेंचर को रिटर्न किया जाता है, मतलब पैसा वापस, जो अमाउंट आपने रिसीव किया था ना उसको वापस करेंगे। कितने का? 1,200 डिवेंचर का। तो 1,200 इंटू 20, तो 1,200 इंटू 20 कितना होगा? 24,000। तो 40 में से 24 लेस करेंगे तो 16,000। टू गिव फुल अलॉटमेंट टू एप्लीकेशन पर 400।
कहता 400 डिबेंचर को हमने 400 दे दिया। टू अलॉट द रिमेनिंग डिबेंचर ऑन प्रोराटा बेसिस अलॉन्ग विद अदर एप्लीकेंट, ठीक है। टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी इन पार्ट पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, कहता है कि जो एक्सेस मनी है ना, एक्सेस मनी कितना आपका निकला हुआ है 16,000 का, तो ये आपका एडजस्ट कर दो अलॉटमेंट मनी। कुछ देखो इसमें भी कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है, ये और इजी होता है। लेकिन इसमें क्या होता है ना कि हम एंट्री, आप जैसे पहले देखो लमसम में क्या होता है 2 ही एंट्री होता था, इसमें क्या होगा एप्लीकेशन का एंट्री होगा, अलॉटमेंट का एंट्री होगा और फर्स्ट कॉल का एंट्री होगा। डिफरेंस इतना ही है। लेस क्या करेंगे इसमें एडजस्ट इन अलॉटमेंट, एडजस्ट इन अलॉटमेंट कितना होगा 16,000 का आपका ये समाप्त हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग हम एंट्री करेंगे। देखो तो एंट्री करेंगे कितना एप्लीकेशन का, तो एप्लीकेशन पर हमें पता है कितना रिसीव हुआ है 1,20,000, तो लिखो बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम एक तरफ से एंट्री करेंगे, तो पहले किसका एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का। देखो तो इसमें पहला एंट्री करेंगे एप्लीकेशन का, तो पहला एंट्री क्या होगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा, तो 4,000 इंटू 20, तो 4,000 इंटू 20 कितना होगा 4,000 को सॉरी एप्लीकेशन रिसीव कितना होता है आपको 6,000 का आ गया था ना एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन आ गया था 6,000 का, तो एप्लीकेशन रिसीव कितना होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,20,000 टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, तो टू डिबेंचर एप्लीकेशन कितना होगा 1,20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखो दूसरा एंट्री क्या होगा, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, तो डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,20,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। डिबेंचर देखो तो 4,000 का, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डिबेंचर कितना है आपका दिया ही है, डिबेंचर एप्लीकेशन पर कितना एडजस्ट हो रहा है 80,000 डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू आपको देखो 80,000, रिटर्न कितना कर रहे हैं 20,000 24,000 टू बैंक अकाउंट, टू क्या है एडजस्ट इन अलॉटमेंट, तो एडजस्ट इन अलॉटमेंट होगा तो क्या लिखेंगे टू डिबेंचर अलॉटमेंट। इसमें कोई दिक्कत, डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर टू बैंक का टू डिबेंचर अलॉटमेंट। अब देखो इसके बाद एप्लीकेशन का एंट्री हो गया। अब इसके बाद हम किसका एंट्री करेंगे अलॉटमेंट का एंट्री करेंगे, तो अलॉटमेंट का एंट्री करो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर अलॉटमेंट देखो तो 4,000 डिबेंचर था, आपका प्राइस कितना है 30 + 20, तो 30 + 20 कितना होगा 50, तो आपका डिबेंचर अलॉटमेंट पर कितना मांगेंगे 4,000 इंटू 50, तो 4,000 इंटू 50 कितना होगा 2 लाख होगा, तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2 लाख टू डिबेंचर कितना होगा 4,000 इंटू 30, 4,000 इंटू 30 कितना होगा 1,20,000, और उसके बाद ये 20 रुपीज़ क्या है आपका प्रीमियम है SPR है, तो क्या लिखेंगे टू SPR। तो डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट टू SPR अकाउंट। अब जब रिसीव करें देखो आपका 4,030 रुपीज़ था डिबेंचर का फेस वैल्यू अलॉटमेंट का, और 20 रुपीज़ क्या था प्रीमियम का, तो मैंने एंट्री कर दिया। अब इसके बाद इसका रिसीविंग करेंगे, तो रिसीविंग आपका 2 लाख होगा नहीं, आपका एडजस्ट कितना कर रहे हैं 16,000 का आपको एडजस्ट कर लिया था, आपने एप्लीकेशन के टाइम में ही 16,000 रिसीव कर लिया था। तो आप जब रिसीव करोगे तो 2 लाख रिसीव नहीं करेंगे, 2 लाख में से 16,000 आप लेस कर दो, तो आप रिसीविंग कितना करोगे 1,84,000, तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा 1,84,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या होगा डिबेंचर अलॉटमेंट। देखो आपका यहाँ देख रहे हैं ना 1,84,000 का हमने रिसीविंग किया, तो आप ये देखो 16,000 का यहाँ तो क्रेडिट कर चुके हैं, तो सेम एज इट इज हो जाता है। जैसे 1,84,000 है 16 कितना होता है 2 लाख, हमें देखो रिसीव करना था 2 लाख, लेकिन 60,000 आपने एक्स्ट्रा अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम में ही रिसीव कर लिए थे, इसलिए होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट 1,84,000। तो आपका डिबेंचर अलॉटमेंट का समाप्त हो गया। अब इसके बाद क्या होगा हम फर्स्ट कॉल का करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे हम फर्स्ट कॉल का, तो फर्स्ट कॉल का करेंगे, तो फर्स्ट कॉल में क्या होगा डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, डिबेंचर क्या होगा फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना होगा 4,000 डिबेंचर था, तो 4,000 इंटू 50, 4,000 इंटू 50 कितना होगा 2 लाख, तो डिबेंचर फर्स्ट कॉल कितना होगा 2 लाख
टू डिबेंचर अकाउंट, कुछ है ही नहीं। अब उसके बाद फिर रिसीविंग का कर लो। डिबेंचर फर्स्ट को देखो, सबसे पहले देखो एंट्री जो होता है ना, जब भी कभी कंपनी डिबेंचर इशू करता है तो एंट्री मेनली होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, लेकिन हम डिबेंचर एप्लीकेशन कैंसिल करते हैं। एंट्री तो मेन यही होता है, हम एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एक आइडेंटिटी के लिए देते हैं। तो इसलिए उसके बाद देखो फर्स्ट कॉल का एंट्री करेंगे तो क्या होगा, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, तो डिबेंचर क्या होगा 2 लाख। अब इस पर हम रिसीविंग कितना करेंगे, पूरा का पूरा। इसमें तो कोई एडजस्टमेंट का कोई क्वेश्चन नहीं उठता है, इसमें कभी कोई एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नहीं उठता है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल। आपका ओवर सब्सक्रिप्शन का फुल्ली कंसेप्ट क्लियर हो गया। पूरे जितना भी कंसेप्ट था, आप यदि क्वेश्चन नंबर 6, 7 नहीं भी करो, 8 कर लो ना, तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट इसमें मेनली होता है वर्किंग नोट। आपको वर्किंग नोट समझना मेन होता है। यदि आप वर्किंग नोट अच्छा से कर लिया ना, तो आप पूरे एंट्री आसान इजी वे में कर सकते हो। अब देखो, अब अगले क्लास हम जब पढ़ाएंगे तो अगले क्लास में हम पढ़ाएंगे अंडर सब्सक्रिप्शन का, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट होगा। आपका नेक्स्ट क्लास में अंडर सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट हम पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।